आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी ट्रेनिंग। इस नए ऐप से बच्चों को सिखाएंगी भाषा। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक और नए मोबाइल ऐप को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ऐप के माध्यम से आंगनबाड़ी बहनें बच्चों को भाषा का ज्ञान सिखाएंगी और तमाम और भी चीज़ें सिखाएंगी। तो आइए जानते हैं कि ये कौन सा ऐप है और इस ऐप की ट्रेनिंग आंगनबाड़ी बहनों को कब दी जा सकती है और इस ऐप के जरिए क्या क्या चीज़ें जो है आंगनबाड़ी के बच्चों को सिखाई जा सकती है। यहाँ पर खबर की पोस्टर भी देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी को मिलेगी ट्रेनिंग, नए ऐप से सीखेंगे आंगनबाड़ी के बच्चे। आगे यहाँ पर बताया गया है कि सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर एक नया ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप के बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जल्द ही ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस ऐप का नाम गूगल रीड अलोंग ऐप है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये गूगल रीड अलोंग ऐप। आपको बताते हैं कि गूगल रीड अलोंग ऐप जो आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे होते हैं उनको भाषा का ज्ञान सिखाने के उद्देश्य से और खेल खेल में तमाम गतिविधियों को सिखाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इस ऐप की मदद से आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भाषा का ज्ञान कराएंगी। जब आप गूगल के प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इस ऐप का लोगो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा होगा रीड अलोंग बाय गूगल, यानी कि यह ऐप जो है वो गूगल की तरफ से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, आप अपने मोबाइल फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर सकती हैं। नीचे आप इस तरीके से तस्वीरें देख सकते हैं, यानी कि इस ऐप को खोलने के बाद कुछ इस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर कहानियाँ होंगी, भाषा का सिलेक्शन होगा। गूगल रीड अलोंग ऐप में आपको बता दें कि तमाम भाषाएं हैं। आप जिस क्षेत्र में निवास करती हैं, जिस राज्य में निवास करती हैं, उस राज्य के हिसाब से आप भाषा का चयन करके बच्चों को बुनियादी ज्ञान दे सकती हैं। आपको बता दें कि फिलहाल इस ऐप को लेकर बिहार के कुछ जिलों में आंगनबाड़ी बहनों को जानकारियां दी जा रही हैं। इस ऐप में कहानियां होंगी, कविताएं होंगी, इसके अलावा गेम भी होंगे, ताकि बच्चों को रोचक तरीके से चीज़ें सिखाई जा सके। आपको बता दें कि जब से नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, तभी से आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी केंद्र के रूप में विकसित करने की बात चल रही है और आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से और खेल खेल के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ECC गतिविधियों को लेकर ट्रेनिंग भी दी जा रही है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बखूबी बच्चों को सिखा भी रही हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों पर किताबें भी आ रही हैं, जिसमें कविताएं हो रही, कहानियां हो रही हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में खेलने की भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन अब इसी के तहत अब एक नया ऐप भी जारी कर दिया गया है। इस ऐप का प्रयोग करके भी अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है वो बच्चों को सिखाने का कार्य करेंगी। लेकिन सरकार की ओर से लगातार रोजाना आंगनबाड़ी बहनों को एक नई जिम्मेदारी तो दी जा रही है, लेकिन इस जिम्मेदारी के बदले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या मिल रहा है, इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कहने को प्री प्राइमरी शिक्षिका के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रोजाना एक नया ऐप दे दिया जा रहा है, जिसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं कार्य कर रही हैं। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके बदले न तो कोई प्रोत्साहन राशि दी जा रही और न ही कोई एक्स्ट्रा मानदेय दिया जा रहा है। जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर जब काम का बोझ बढ़ाया जा रहा है, जब काम का दबाव बढ़ाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी बहनों को भी एक बेहतर मानदेय और बेहतर सैलरी भी मिलनी चाहिए। जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं अपने मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर, तमाम और भी जरूरी मांगों को लेकर आंदोलन करती हैं, संघर्ष करती हैं, तो संघर्ष का नतीजा यह होता है कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 1500 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है। सरकारें कहती है कि हम आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करेंगे, लेकिन सम्मानजनक वृद्धि के नाम पर एक अपमानजनक वृद्धि की जाती है। 2 महीने 3 महीने संघर्षों के बाद जब आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 300, 500, 1000 रुपये की वृद्धि की जाती है, तो ये निश्चित रूप से आंगनबाड़ी बहनों के संघर्ष का अपमान होता है। फिलहाल इस ऐप को लेकर कवायदें चालू हैं और जल्द ही अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में इसको लेकर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो से आपको कोई न कोई जानकारी जरूर मिली होगी। जब भी आपको इसके संबंध में ट्रेनिंग दी जाएगी तो आपको विभाग की तरफ से इसकी सूचना जरूर दी जाएगी। फिलहाल के लिए आपको तमाम चीज़ें हमने इस ऐप के माध्यम से इस ऐप के बारे में बता दिया है, ताकि पहले से ही आप कुछ चीज़ों को लेकर प्रिपेयर रहें। आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर इस ऐप को डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ, ताकि सभी आंगनबाड़ी बहनों तक ये जानकारी पहुंच सके। और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन खबरों को अगर आप गूगल पे पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर टाइप कर सकते हैं www.anganwadinews.com।
इसके अलावा इस लिंक को हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहां पर भी क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इन तमाम खबरों को पढ़ भी सकते हैं और वहां पर जो भी लेटर वगैरह जारी किए जाते हैं विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से या फिर संगठनों की तरफ से, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं।